देखिए 11th की ट्रिगोनोमेट्री जिसको नहीं आती, मैंने आपको बोला था चैप्टर 2 जब हम कर रहे थे आपको करनी है। अब देख लेना क्या परिणाम होता है, मेरी बात ना मानने का। 2 sin A cos B, और अब क्या होता है? सर तो नहीं होता। करेक्ट, क्या बात है, तो सारे ही बता दे फिर तू। sin A माइनस बी, ये फॉर्मूले अगर याद नहीं भी है तो आपको ये वाले तो डेफिनेटली याद होने चाहिए। इसको ओपन करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस 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 से प्लस कट गया तो जो प्लस होंगे वो ये ही दो ऐड होंगे, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी, सब चुप जाती, गलत। कॉस ए माइनस बी माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी, तूने कॉस ए प्लस बी पहले बोला था ना। अच्छा सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी, नमन हिंट है, इनका ही कुछ है। माइनस साइन आ जाएगा। कहाँ माइनस साइन आ जाएगा यहाँ? नहीं, कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या ये सही बोला इसने? सब चुप, वेदांश। हाँ सोनाक्षी ने बोल लिया तो इसलिए हाँ बोल रहा हूँ। देख इसको ओपन करेगा तो बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस माइनस प्लस, जो यहाँ पे प्लस था वो कट जाएगा उससे। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी, वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो उल्टा पुल्टा कर देते हो जाता है वो। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद है? चेहरे पे तो दिख रहा तुम लोग, ये तुम्हें याद है। ये लिखो फिर तुम्हें मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। वो चल भाई तू मेरे को फॉर्मूला बता, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बता मेरे को। एक इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड साइन 2x कॉस 3x dx। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला वेदांश बताइएगा सर। साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 5x, फिर साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा? करेक्ट, कोई प्रॉब्लम? माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आएगा। साइन 5x की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? माइनस रहेगा बाहर, यहाँ माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा cos x प्लस सी 1/2 बाहर। 1/2 मीन्स के मल्टीप्लाई कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर होगी। क्लियर? बिल्कुल लगा सकते हो, पर उससे फायदा क्या होगा आपको? इंटीग्रेशन हो पा रही है उससे, करके देख। उससे इंटीग्रेशन तेरी देखें यार, देखो भाई हरगुन का भी वैसे बात तो सही है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस क्यूब का क्या बनेगा? 43, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। हरगुन कह रही है ऐसे करना है, देखते हैं ना। अरे सीखेगा कैसे बेटा, तुम तो बस रट रहे होगी, ऐसा आ जाए दिमाग कैसे चलता है पता थोड़ी होता है। अब यहाँ पे कॉस एक्स को टी मानूं अगर तो पंगा पाएगा, साइन एक्स को मानूं अगर तो बात बन गई। हरगुन यू वर राइट। साइन एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ, जरा देखना सब लोग इधर दिमाग की वृद्धि कर लो थोड़ी सी। साइन एक्स को टी मानूंगा तो यहाँ क्या बनेगा? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करके लिख रहा हूँ, 2 साइन एक्स, अच्छा कॉस एक्स का कर दिया मैंने, अच्छा साइन एक्स को टी माना है, ठीक है। साइन एक्स को यहीं रखता हूँ, साइन एक्स, इस कॉस एक्स को बाहर रखता हूँ। कॉस एक्स डी एक्स में तो कॉस मेरा अटक गया ना यार। फिर अगर मैं कॉस एक्स को टी मानता हूँ यार, कॉस एक्स को टी मानता हूँ, हाँ अगर मैं यहाँ पे कॉस एक्स को टी मानता हूँ तो साइन एक्स डी एक्स कितना बनेगा आयुष? ठीक है, अब मैं साइन एक्स को अलग रखता हूँ, 2 कॉस एक्स यहाँ है
मैं एक cos यहाँ से कॉमन लेके cos स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 और sin x बाहर है dx। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? sin x dx कितना बन गया? -2 बाहर dt cos स्क्वायर, अच्छा cos तो ये है ही, तो ये बन गया t स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेट कर दो, सही है। लेकिन मेरे को ना हम अटक जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बता यहाँ पे, वो तो बन गया ना क्योंकि उसके फॉर्मूले तुझे पता थे। अब यहाँ अटक जाएंगे, ये बिना फॉर्मूले के नहीं बन रहा यार फिर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड येट अगेन cos 3x cos 5x dx। 2 cos a cos b का फॉर्मूला वेदांश cos a माइनस बी यानी कि -2x प्लस cos a प्लस बी यानी कि, ठीक है, कौन ये साइन बन जाएगा? cos माइनस थीटा साइन थोड़ी बनता है यार, cos थीटा ही रहता है। π/2 माइनस थीटा थोड़ी हो रहा है। हाँ बेटे सही है। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस साइन x होती है। साइन x, ये मैं cos 2x लिख के सोच रहा हूँ, फिर cos यहाँ प्लस हो जाएगा ना क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। साइन 2x बाय प्लस 1/2 बाहर साइन 8x बाय 8। कौन प्रॉब्लम? इस वाले क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं? दो दो के पेयर बना के, इसका पेयर बनाता हूँ 1/2 2 साइन 3x cos 2x cos 6x dx। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है हरगुन? साइन ए प्लस बी इज 5x प्लस साइन ए माइनस बी इज साइन x। ठीक है, अब ये फिर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये क्या बनेगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x cos 6x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos 6x dx। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। फिर से भैया वही काम, ठीक है। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला वेदांश बताइए। 1/4 को मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ यहाँ से यार, सीधा बार बार लिखने से अच्छा है। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला साइन a प्लस बी 11x प्लस साइन a माइनस बी इज -x। फिर 2 साइन ए cos b, फिर साइन 7x माइनस साइन -5x हो जाएगा। इतना समझ आया सबको? आया? साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है आयुष? इंटीग्रेशन 1/4 इसका बन जाएगा माइनस cos 11x बाय 11 प्लस cos x माइनस cos 7x बाय 7 प्लस cos 5x बाय 5 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला नहीं बन रहा था ना, इसलिए। सोनाक्षी कुछ बोल नहीं पा रही बेचारी की, सुन लेते हैं। सोनाक्षी बताइएगा। cos x इंटू cos x कर दें इसको। 1 plus cos 2x by 2 लिखना। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x को यहाँ से निकालो। 1 प्लस cos 2x बाई 2 की इंटीग्रेशन 1/2 की क्या हो जाएगी? 1/2x प्लस 1/2 बार cos 2x की क्या हो जाएगी? करेक्ट, साइन 2x बाई 2 प्लस c। नहीं समझ आया?
आ गया ना अब भाई। कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेशन मेरे नहीं पता, मेरे को किसकी डिफ्रेंसिएशन ये है, कैसे करूँ, क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, पर मेरे को ये तो cos 2x की तो पता है ना मुझे क्या होती है, 1/2 की भी पता मुझे क्या होती है, तो मैंने cos स्क्वायर x को cos 2x में कन्वर्ट मार दिया ताकि वो इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाए मेरी, जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकूँ। अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो cos x sin x 2 cos x sin x किसको लिखोगे आप? cos स्क्वायर x को। cos स्क्वायर x को 2 cos x sin x कैसे लिख सकते हो? 2y पावर वो आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो बेटा cos स्क्वायर x की, हमें तो इंटीग्रेशन करनी है बाबूजी। होता है ये, अभी कंफ्यूजन होगी थोड़ी थोड़ी, अभी तुम चुप रहो। सर ये वाला मैं बताऊंगा। जयती बताएगी ये। 3 sin x minus sin 3x हां सही कह रहे हो। अरे sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin cube x, वहां से sin cube x निकल गया तो डाल दो। ये कर सकते हैं, कर लो बहुत बार मैंने इतना कर सकते हैं ना, T वाला लिख- कर सकते हैं ना ये भी। करो। अब T वाला sin ये कर सकते हैं, अब cos x को t मान लो। cos x को t। नहीं जयती का अच्छा था यार वो। मैं देख के आई थी आधा थोड़ी माइनस डी टी हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो आंसर क्या आएगा? t माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस माइनस प्लस सी। ये बन जाएगा, t क्या लिया था भाई हमने? cos t, तो ये बन जाएगा cos क्यूब x बाई 3 माइनस cos x प्लस सी। बट जो जयती ने बोला वो सुनिए, सर ये पता है एनसीईआरटी के एग्जांपल है। साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन। क्या मतलब? ऐसे तोड़ क्वेश्चन बोला तूने? ठीक है, अब देख यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन पता है, इसकी इंटीग्रेशन पता है, इसकी पूछी हुई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब x को मैं लिख सकता हूँ 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। इंटीग्रेशन हो रही है तो इंटीग्रेशन लगा दी मैंने दोनों तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी इंटीग्रेशन अपने को आती है, 3/4 बार साइन x की क्या हो जाएगी? माइनस कॉस एक्स। साइन 3x की क्या हो जाएगी? साइन 3x की बोल रहा हूँ मैं, माइनस कॉस 3x बाई 3, 1/4 बाहर हो जाएगा। वो भी सही है तरीका, ये भी सही है तरीका, दोनों सही है तरीका। क्लियर? दोनों दिए हुए हैं, एग्जांपल में सॉल्व है। बढ़िया है। देखो क्लियर है इतना? ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। यस सर, अब आगे। ठीक है, आगे करते हैं। कर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला तो मैं आपको बता चुका था, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल्स टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स टी को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स टी। टी की जगह मैं यहाँ पे कॉस एक्स डाल देता हूँ। साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज एक्स, तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसकी इंटीग्रेशन है तो भैया आंसर आएगा π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है जी, ओके। इसमें ऊपर साइन इसको लास्ट में डिस्कस करते, पहले ये ख़त्म करते हैं एक बार। इसको मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स डिवाइड बाय cos x। कॉस क्यूब एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया था, डिवाइड बाय कॉस एक्स कर लो, मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस की पावर 4 हो जाएगा तो सीकेंट की पावर 4x अपॉन 10x। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 10x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? थोड़ा जल्दी आ जाएगा करो यार, पूरी क्लास डिस्टर्ब करा देते हो तुम। 10x बन जाएगा, 10x को मानेंगे t,
तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी, और सीकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/t की इंटीग्रेशन प्लस टी की इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा लॉग टी क्या है अपना tan x है, तो log ऑफ tan x प्लस tan x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है जी, नहीं हो सकता बेटा, प्रोडक्ट है ना ये, मल्टीप्लाई वो थोड़ी है प्लस माइनस, प्रोडक्ट में स्प्लिट नहीं होती। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 11th क्लास की ट्रिगो में मैंने आपको 11th के नोट्स पढ़ के आने को कहा था, पढ़ के आए हो? मिले ही नहीं तो बेटा फिर क्या करें आप, जीवन खराब होएगा, जल्दी होएगा। जब भी यहाँ पे कॉस कॉस आ जाए या साइन साइन, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, कॉस कॉस या साइन साइन, तो आप साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन कॉस या कॉस साइन आ जाए, एक ही बात है साइन कॉस, ठीक है, तो आप कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ अंशुल में ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। अब साइन ए माइनस बी को मैं रीफ्रेम करता हूँ, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, साइन ए माइनस बी, इसको मैं रीफ्रेम करता हूँ साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये लिख सकता हूँ इसको मैं। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक किसी को? आरव, नमन, क्लियर है? अंशुल भाई, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस बनेगा ये अब, ठीक है ना? दिस अपॉन दिस क्या बनेगा मुझे बता दे, क्या बनेगा? tan x माइनस बी, करेक्ट, tan ऑफ x माइनस बी की इंटीग्रेशन, हाँ, माइनस tan x माइनस a की इंटीग्रेशन, बस ये बनेगा भाई। ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया अपना, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, tan की इंटीग्रेशन बताओ भाई, सब चुप। हाँ, लॉग करके ही होती है, बता तो बता। करेक्ट, ये बन जाएगा लॉग सीकेंट ऑफ x माइनस बी माइनस लॉग सीकेंट ऑफ x माइनस ए हो जाएगा। माइनस को मैंने ऐसे खेल गया, यस, इतना क्लियर है सबको? इसको स्प्लिट मार देंगे तो क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर x बनेगा बेटा। हाँ बिल्कुल सही, हाँ थैंक यू। दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, सब चुप रहेंगे। अंशुल, इसकी इंटीग्रेशन बता भाई। गलत, tan x, सब चुप। तू इसकी इंटीग्रेशन बता भाई। अब वो माइनस को सेकेंड स्क्वायर की डायरेक्टली ले लेना इसने, हैं? मैंने लुक क्यों दिया, मेरी मर्जी। 1 बाय या कुछ नहीं, पहला फॉर्मूला 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ठीक है, ये होती है 1 बाय ए tan इनवर्स, करेक्ट, प्लस सी। ठीक है जी,
ये आपको रटनी है भाई, ओके। तो ये प्रूफ आप खुद करेंगे अभी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², बताइए क्या होती है सोनाक्षी? 1/2 log x minus a upon x plus देखा जाए तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये बन जाएगा। तो ये अलग फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत हमें ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी कर लेते हैं, बुक में दिया हुआ है तो। 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सारी की सारी फॉर्म्स जो है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखा हुआ है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है। क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये वाली फॉर्म 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगेगी, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। और ये क्वेश्चन इसका देखने में कुछ ऐसा होगा, ax² प्लस bx प्लस सी की इंटीग्रेशन करनी है, तो भैया चुपचाप इन तीनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बट कैसे लगेगा? आपको यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x एक में भी नहीं आ रहा है, x² से शुरुआत है और कांस्टेंट पे ख़त्म है, ठीक है। तो यानी कि आफ्टर यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है जी, इतना क्लियर है। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a², क्या होगी सोनाक्षी? ठीक है जी। बाय द वे मैं लॉग के बेस कुछ नहीं लिख रहा, तो क्या है बाय डिफॉल्ट? dx अपॉन √x² माइनस a², x प्लस √x² माइनस a²। गलत बताती है लड़की। ये वाला साइन इनवर्स वाला है, √a² माइनस x², दिस इज साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है जी, ओके। कोई दिक्कत किसी को? प्रॉमिस? सुनो मेरी बात, इसकी डेरिवेशन करनी है आपको, तो आप यहाँ पे x को क्या लेंगे? a tan थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी आप x को क्या लेंगे? a tan थीटा। यहाँ पे आप x को क्या लेंगे? a sin थीटा। यहाँ पे आप x को क्या लेंगे? क्या लेंगे बताओ? a sec थीटा। और यहाँ पे x को क्या लेंगे आप? ये कैसे पता लग रहा है? मुझे पता है आपको। आइडेंटिटीज किसकी लग रही है भाई? वही तो देख रहा हूँ मैं भी। a² माइनस x² में किसकी लगेगी? अरे एक मिनट, इसमें तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं यार, ये वाली बिना आइडेंटिटी के हो जाएगा ये तो। क्यों आइडेंटिटी लगानी है मैंने? बिना आइडेंटिटी के बन रहा है ये वाला, तो ये वाला भी बिना आइडेंटिटी के बन जाएगा अपना, ये वाला नहीं बनेगा। अभी देखने से पता लग रहा है, अभी देखते हैं बनेगा या नहीं। ये वाला कैसे बनेगा? वन माइनस नहीं, समथिंग का स्क्वायर माइनस 1 किसकी आइडेंटिटी होती है? सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ a sec थीटा लग जाएगी, ठीक है। ये वाली कैसे होगी? मैं को बतानी पड़ेगी क्या? x प्लस a x माइनस a लेके 1 में x प्लस a x माइनस a, ये फर्स्ट है, और फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। सेकंड का प्रूफ है। या a² माइनस b² लिखा जाएगा यहाँ। x² माइनस a² इज x माइनस a x प्लस a, 1/x प्लस a x माइनस a dx। यही है इंटीग्रेशन, तो ये लिखी हुई है। मैं ऊपर क्या करता हूँ? x प्लस a माइनस x माइनस a लिख देता हूँ। ऊपर सॉल्व करूँगा तो 2a बनेगा,
1/2a से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब बेसिकली मैंने 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड किया और 2a को लिखने का अलग तरीका ये है डिनोमिनेटर को यूज़ करके। इसमें कोई डाउट? अब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 1/2a इंटीग्रेशन क्या बनेगा x माइनस ए की इंटीग्रेशन माइनस x प्लस ए की इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/2a इसका बनेगा log ऑफ x माइनस ए, इसका क्या बनेगा log ऑफ x प्लस ए, माइनस में हो रहा है तो सीधा लिख रहा हूँ log ऑफ x माइनस ए अपॉन, क्लियर है? सोच लो, इसकी भी सेम तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये आप अभी खुद करेंगे, नहीं होती तो फिर मैं हूँ यहाँ पे, मैं समझाऊंगा आपको। इतना क्लियर है? पक्का? सोच लो, इतना करो फिर आगे बात करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये कौन सी फॉर्म की इंटीग्रेशन करेगी? किस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूले लगेंगे? 1/रूट क्वाड्रेटिक, तो इन ये क्वेश्चंस लगेंगे इस फॉर्म में 1/रूट क्वाड्रेटिक में। और आपको ना फॉर्म ध्यान रखनी है बच्चे, ठीक है। एनसीईआरटी में फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराया हुआ, मैं फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करा। आपको फॉर्म याद रखनी है भाई, ये वाली फॉर्म है, ये वाले फॉर्मूले रिजेंबल कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म है, ये वाले फॉर्मूले रिजेंबल कर रहे हैं। कोई और फॉर्म मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बताऊंगा तो उसमें कैसे प्रोसीड करना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, फर्स्ट का सेकंड का प्रूफ मैं यहाँ करा चुका हूँ। फर्स्ट का प्रूफ, x को a tan थीटा रखेंगे, मेरा dx कितना बन जाएगा a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें अंशुल? डिफरेंशिएशन में कोई डाउट तो नहीं है? अब भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मारना जरा, मेरी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? dx की जगह क्या आ जाएगा a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर बाहर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? कैंसिल आउट, ए से ये ए गया, क्या बचा यहाँ पे? 1/a d थीटा, तो 1/a बाहर, d थीटा की इंटीग्रेशन हो गई, तो 1/a थीटा बचा, हाँ कि ना? तो 1/a थीटा क्या आएगा यहाँ से? x/a tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x/a प्लस सी। क्लियर है? अंशुल समझ आया कुछ? इनवर्स समझ आया क्या किया है? ठीक, फर्स्ट की हो गई, सेकंड की हो गई, थर्ड की आप अपने आप कर लेना, सिमिलर टू द सेकंड है। फोर्थ की कराऊं या फिफ्थ की कराऊं? पहले सिक्स्थ की करते हैं, सिक्स्थ ईजीएस्ट है। सिक्स्थ वाले में हमें x को क्या डालना है? a साइन थीटा, तो dx कितना आ जाएगा आरव? इतनी देर में तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी मेरी? dx यानी कि a cos थीटा d थीटा अपॉन, यहाँ पे मैं a साइन थीटा डाल रहा हूँ x को, अंशुल इधर देख, x को a साइन थीटा डालूंगा तो a स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट इज a कॉस थीटा। इतना क्लियर? d थीटा की इंटीग्रेशन इज प्लस c, नहीं बोला तूने, तो थीटा क्या है यहाँ पे? साइन इनवर्स x/a प्लस सी। कोई दिक्कत? आशु सोच ले एक बार और, तू सोच ले भाई अभिनव, नमन, ऑल क्लियर है? पक्का? कौन सा करना है? फोर्थ और फिफ्थ में से एक कर देंगे यार, बताओ। फिफ्थ, क्या होता है ये? लॉग ऑफ, यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई? a सेक थीटा,
dx कितना हो जाएगा मेरे पास, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। इतना क्लियर है? डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ भाई दोनों तरफ। ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी मेरी, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब नीचे करेंगे तो x की जगह a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, a स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँगा तो। इतना क्लियर है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a tan थीटा। sec थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब सब कुछ x में कन्वर्ट करना है। sec थीटा x बाय a बनेगा, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sec की टर्म्स में, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल अंडर रूट। तो होल अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत। रूट ऑफ ए स्क्वायर ए होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, लॉग ए बाय बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, माइनस लॉग बी और सी ऐड होके क्या बनेगा, एक कांस्टेंट। तो यानी कि फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए था तो माइनस लॉग ए प्लस सी को एक अलग कांस्टेंट सी लिख दिया, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, ये सर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि रूट क्वाड्रेटिक आ जाए सिंपल, तो आप वो क्या लिखेंगे आंसर, एक्स बाय एक्स बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लिख देते हैं हम। इसका होगा एक्स बाई 2 रूट ओवर, सोनाक्षी तेरी आवाज़ क्यों आ रही है मेरे कानों तक बेटा? ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने अभी इस 1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला किया है, 1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला किया है ना, उसमें हमारा आंसर ये और ये आ रहा था ना, है ना? तो ऐसे आप एनालॉजी क्रिएट करके याद रखोगे इसको। यस सर, ये हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यस सर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, जैसे देखो 1 अपॉन दिस का ये होता है, 1 अपॉन दिस का ये होता है, 1 अपॉन दिस का सिर्फ लॉग वाला पार्ट होता है। तो जब 1 अपॉन नहीं होगा सीधा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो ये पार्ट याद रखना। दूसरा, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले के साथ प्लस, नेगेटिव वाले के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव वाले के साथ पॉजिटिव, ऐसे याद होएगा। दूसरा एक्स बाई 2 रूट ऑफ, ये एज इट इज आ जाएगा सब में, ऐसे याद होंगे। ठीक है, और ये कब लगेंगे भैया? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी जब लगेंगे। समझ गई जनता बात? सोच लो, लिखो इसे। नहीं समझ? देखो भाई 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सबसे पहला स्टेप होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कितनों को नहीं आता, हाथ खड़ा करो। भूल गया है तो सुनो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, बना हुआ है यहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसके होल स्क्वायर को ओरली ऊपर कर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ रहा है, हमें क्या चाहिए प्लस 6, कितने की कमी है? ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, खत्म हो गया। मतलब इसको ओपन करूंगा तो ये आ रहा है ना, एज इट इज, बात खत्म। ठीक है, ओके अर्गुन, ठीक है। अब यार यहाँ पे से डायरेक्टली मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है,
इसको ओपन करेगी तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज 4 प्लस 2 6। जितने की कमी आ रही थी वो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा मेरे को अपने आप। अब यहाँ से मैं सीधा आंसर लिखूंगा तो 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √2 प्लस c आंसर आएगा। अब ये तुम्हें कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मैं x प्लस 2 को t ले रहा हूँ, तो dx कितना आएगा dt। ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब ये उसी फॉर्मूले से रिजेंबल नहीं कर रहा, 1/x² प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। x क्या है, t है ना यहाँ पे, t क्या x प्लस 2 है, कोई दिक्कत, पक्का। लेकिन हाँ आप ये करके दिखाओगे तो भी ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप डायरेक्टली तभी करोगे जब x का जो कोफिशिएंट है वो, अगर x का कोफिशिएंट कुछ और हुआ तो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड मारना पड़ेगा भाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में डिवाइड अभी आएगा एक ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई, तब उसकी बात करेंगे। इतना समझ आया, पक्का। कंप्लीट द स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला टेप दो, बात खत्म हो गई। इजी, जल्दी करो इसको। ये बनेगा √(x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। ये बनेगा √(x² प्लस a स्क्वायर बन गया। √(x² प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x/2 √(x² प्लस a स्क्वायर। तो ये एज इट इज ही लिख देता हूँ मैं भाई, ये चीज़ ओपन करके यही तो बनेगी, प्लस a²/2 यानी कि 5/2 log ऑफ x प्लस x² प्लस 4x प्लस 9 प्लस c, खत्म। इजी। इधर देखिए, आप रहने दे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे तो x प्लस इसका हाफ क्या होगा 3, उसका स्क्वायर किया, इसको ओपन करेंगे x² प्लस 6x प्लस 9 आएगा। मेरे को 25 चाहिए तो 16 की कमी आ रही थी तो वो लिख दिया यहाँ पे। 1/x² प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आप ना ये ब्रैकेट पूरे पे लगाएंगे बच्चे, ठीक है। आधे पे x प्लस 3 पे भी लगाओगे तो मार्क्स तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली मिल जाने चाहिए, लेकिन वो टीचर को देखने में थोड़ा सा अलग सा प्रतीत होता है। अलग सा क्या प्रतीत होता है, वो ये प्रतीत होता है tan इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, वो एंगल में डिवाइड बाय 4 नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। अंशुल इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बता भाई, क्या आ रहा है। हाँ गलत, ये बनेगा x² प्लस 2ab का x प्लस 1/4। 1/4 में क्या ऐड करेगा, 1 आ जाए, 3/4। गॉट इट। मेरे को लग नहीं रहा तेरे को ये समझ आया है, ठीक है। फिर से वही 1/x² प्लस a² √3 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। ये आंसर होगा। कोई डाउट अर्गुन, पक्का। दोबारा नहीं बताऊंगा कुछ भी, बहुत आसान है, तेरे को पता है। इससे ये एलसीएम ले, 2x प्लस 1/2 √3/2 2 से 2 गया, हो गया। अंशुल डन, अक्षिता, जयती बताइए जरा इसका क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x-6 का होल स्क्वायर 36 प्लस में आएगा, 30 चाहिए तो -6 करना पड़ेगा, तो √6 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये बनेगा। ये किससे रिजेंबल कर रहा है तू बताइए वेदांश, किस फॉर्मूले से। गलत, 1/x² - a²। स्मार्ट बनेगा ज़्यादा।
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या क्या होता है 1/2a। ए क्या है यहाँ पे 1/2a log ऑफ x माइनस ए, x माइनस 6 माइनस x प्लस ए होता है। अब ये हो जाएगा प्लस सी, खत्म। इजी भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, कौन से फॉर्मूले से रिजेंबल है वो सब्स्टिट्यूट मार दो, खत्म होगी बात अपनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं 2 कॉमन ये वाला क्वेश्चन सोनाक्षी, चल भाई बता कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये बनेगा, यही बन रहा है ना। तो तू बाहर नहीं लेगी। तू बाहर ले तो लिए मेरे भाई, अरे बाहर निकलो 1/2। वो ऐसे कैसे क्या, वैसे वैसे कैसे भी ले ले, बात तो सेम है। 1/2 बाहर रख, यहाँ रख, ठीक है, कांस्टेंट है ना। ये यार है सबका, हाँ ये पक्का ना। तो हाँ क्यों बोल रहा है तो ये आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16, 1/16 तो 1/16 माइनस 8/16 माइनस 1 हो जाएगा, सही है, प्लस 2a का हाफ x, सही है, यही आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। किससे रिजेंबल कर रहा है, नमन। वो ये x स्क्वायर माइनस गलत, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1/2 बाहर, ये आएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, चलो सॉल्व ही कर देते हैं भाई। 1/3 log ऑफ क्या बनेगा माइनस 2/4, x minus 2 अरे उसको वो ही ले जाओ ना। सर x minus 2 ठीक है मत कर। 1/4x upon x plus 4 ये बनेगा। अरे माइनस 2/4 इज माइनस 1/2 ना, 2 एलसीएम ले लिया, पता नहीं क्या करी जा रहा। 4x लो, क्यों ले रहा है 4x यार। खत्म, क्लियर है, पक्का, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं लग रही, प्रॉमिस करो फिर। चलिए भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये सीधा कंप्लीट का स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एंड दैट इज 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। इसको कैलकुलेट कर लेना, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हमने पहले कहीं देखा है, e की पावर x करा है ना सोनाक्षी, 9 प्लस x e की पावर x का स्क्वायर dx लिख सकता हूँ, करेक्ट। x इंटू ई की पावर x को t मानते हैं, तो ये बनेगा e की पावर x 1 प्लस x dx इक्वल्स टू dt। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना बच्चे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dt अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर 1/a tan इनवर्स t बाई a, यानी कि x e की पावर x बाय 3 प्लस c। क्लियर, समझा नमन, पक्का। नेक्स्ट, अब इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला गया, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। सब चुप रहेंगे, ये बंदा मेरे को फॉर्मूले बताएगा। ठीक है, कर कोई नहीं, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना dx अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है, लॉग ऑफ x plus under root
यानी कि x प्लस 3, आंसर ऐसे बोलते हैं x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो यही चीज बन जाएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सीधा हम क्वेश्चन ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 प्लस सी। क्लियर? इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम मैनिपुलेट करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रूट ओवर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 आ जाएगा, तो -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है जी। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा लॉग ऑफ करेक्ट प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। नेक्स्ट 10x को t मानेंगे। नमन अब तो समझ आ जाता होगा यार देख के कि क्या करना होता है क्वेश्चन में। नहीं अभी भी आ जाता है पर गलत ही कर रहा है तू। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, हाँ करके फिर गलत करता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, डी टी बाय 9 प्लस टी स्क्वायर। नमन ये तो इजी था, मैंने उसको tan square आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता, करना क्या चाहिए था ये देखो। टी तो tan x हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज tan स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा ना प्लस सी। ठीक है भाई, नो इश्यूज। नेक्स्ट ई की पावर इसमें, ओ सब चुप, तू बताइयो क्या लेंगे e की पावर x को t, क्योंकि ऊपर ई की पावर एक्स डी एक्स बन जाएगा। बिल्कुल सही है, तो ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गई मेरी, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 11 डी टी अपॉन रूट ऑफ टी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2। अरे ये तो अभी किया था ना इसके से एक, तो क्या हो गया लॉग ऑफ ए की पावर एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x प्लस t का आता है तो अच्छा हाँ ठीक है t लिया भाई। ठीक है। अच्छा ये तो हमने किया ही हुआ था लास्ट क्लास में। ये क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर नहीं हुए, x कॉमन है नहीं या फिर माइनस बाहर निकालेंगे। माइनस बाहर निकालेंगे ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी माइनस आएगा माइनस 1/4। बेटा यहाँ से प्लस 1/4 आ जाएगा ना, तो माइनस 1/4 तभी तो जीरो आएगा। समझ गया आयुष? तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, माइनस अंदर जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनेगा dx। तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट ओवर एज इट इज आ जाएगा माइनस प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, वो बात की बात है। अंडर रूट में नेगेटिव कहाँ आता है, मतलब x तो x स्क्वायर से छोटा ही होगा। क्यों होगा x x स्क्वायर से छोटा, पॉसिबल नहीं x x स्क्वायर से छोटा, हाँ इस केस में हाँ होगा, नहीं होता कभी भी ऐसा। होता है, मतलब फिर इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल नहीं क्या बोलते हैं उसे, वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को। फ्रैक्शनल, इसको वर्ड नहीं। सोच ले आराम से, बहुत टाइम है। इतना क्लियर है? देखो भाई जब भी आपके पास ऐसी कोई फॉर्म आ जाए, ये फॉर्म का मतलब क्या है, L का मतलब होता है लीनियर, ठीक है, L1 मतलब लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ वन काइंड, L2 मतलब लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड काइंड। जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन रूट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, या लीनियर एक्सप्रेशन इंटू रूट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, या रूट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, या लीनियर 1 अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन इंटू रूट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, आपको इन सब में एक ही काम करना है, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर ले लो, या फिर रूट ऑफ L2 को ही टी ले लो, वन एंड द सेम थिंग, स्क्वायर मार दिया मैंने, सेम ही बात है। समझ आ गई? इसके बाद
सोचो क्या करना है, अच्छा वो डिपेंड करता है यानी कि सोचोगे क्या, मैनिपुलेशन ही तो सोचोगे और क्या सोचोगे। इसके बाद मैनिपुलेशन है भाई सारी की सारी। इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे लाना है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है भाई L1 बाय रूट L2, तो यहाँ पे L2 क्या है, x+7 को t² मानते हैं भाई, ठीक है। तो dx कितना आ जाएगा 2t dt। तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन है भैया वो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx का हो गया 2t dt, ठीक है। रूट x² + 7 का हो गया t, और ऊपर x - 2 है, x क्या हो जाएगा t² - 7। कोई दिक्कत, t से t गया, इंटीग्रेबल नहीं बन गया, 2 को बाहर निकाल दो, 2 dt t² - 9, बस t² की क्या हो गई t³/3 - 9t 2 18 + c, तो 2/3 t क्या है x+7 की पावर 3/2। समझ आया क्या किया है, इजी, बस यही है, ऑल गुड। करो, फिर देखो भाई अगले वाले में वो वाला फॉर्म रख देना। x+6 को t² मानेंगे एज यूजुअल, रूट L/L1 बन रहा है, तो dx कितना हो जाएगा 2t dt। ये कितना बनेगा, सब चुप, तू बता, क्या ये ऊपर टी आ जाएगा, t 2t dt 2t dt करेक्ट, और t² माइनस t² - 6 + 2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 बाहर t² - 4 dt। अब जो मैनिपुलेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं -4 कर रहा हूँ और +4 कर रहा हूँ, कर सकते हैं। तो 2 बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ t² - 4 + 4 अपॉन t² - 4 अपॉन t² - 4 आ जाएगी। आयुष इतना क्लियर है बच्चे, सोच ले, इससे गया वेदांश, तो ये आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt + 8 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t² - 4, जिसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/2 is तो ये बन जाएगा 2t। हरगुन समझ आ रहा है, 2t + 8 dt अपॉन दिस क्या बन जाएगा 1/2a log ऑफ t की वैल्यू थी x+6 का रूट ऑफ x+6 प्लस ट्वाइस log ऑफ रूट ऑफ x+6 -2 अपॉन रूट ऑफ x+6 + 2। क्लियर है, ये मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैनिपुलेशन बहुत जगह काम आती है, प्लस समथिंग माइनस समथिंग। वही किया ना आपने, वो जो यहाँ पे 4 जो 5 मिनट पहले क्वेश्चन कराया था, अब तू कह रहा है वही किया, समझ गया मैं कैसे किया। पता नहीं क्या समझाया तू, पर चलो तूने हाँ बोल दिया तो आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी भाई सिमिलर चीज़ है, 2x + 3 को t² मानेंगे तो हो जाएगा 2dx = 2t dt, 2 से 2 कैंसिल आउट, dx = t dt आ गया, रख दो ऊपर dx को t dt रख दिया, अपॉन x+5 का मतलब क्या हो जाएगा t² - 3 अपॉन 2 + 5, और ये हो जाएगा t, इससे गया ये बन जाएगा dt अपॉन 2 dt अपॉन t² + 7 बनेगा, यानी कि √7 का होल स्क्वायर, 2 बाहर dt अपॉन, सब चुप, नमन बताइए क्या आंसर आएगा इसका यहाँ के बाद। यहाँ के बाद वो वाला फॉर्मूला मिल जाएगा ना इसमें, 1/2 है log tan नमन अपनी हालत देख ले बेटा,
सी। ओहो ओहो हो, कैसे? ठीक है जी, ध्यान से सुनिए। जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, 3 फॉर्म्स है। लीनियर और क्वाड्रेटिक के कॉम्बिनेशन में 3 फॉर्म्स का ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। आप लीनियर एक्सप्रेशन को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैनिपुलेशन का मतलब वही होगा, उसको स्प्लिट कर दो, फॉर्मूला लगाओ, dt सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है उसमें। सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेरा मन नहीं करता इससे करने का, तो मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। बेसिकली अप्रोच दोनों की सेम ही है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, रटने वाले पे दिमाग मत खपाना। जैसे ये क्वेश्चन है 4x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का है। तो मैं यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन को 4x प्लस 1 को लिखता हूँ लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस म्यू, एक कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लिख दिया भाई, ठीक है। तो 4x प्लस 1 कितना आया, 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू, तो 2 लैम्डा 4 के बराबर हो जाएगा और 1 कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो 2 लैम्डा 4 के बराबर कर दिया, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। 3 लैम्डा प्लस म्यू आपका 1 के बराबर हो गया, तो म्यू की वैल्यू -5 आ गई, -6 हो जाएगा ना उधर जाके। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है मेरा, इसको जिसको मैं आई मान के चल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को 4x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, 2 इंटू दिस -5, हाँ कि ना। 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना। 4x प्लस 1 को मैंने इस फॉर्म में लिखा था, जहाँ पे लैम्डा म्यू की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, मैंने निकाल दी और मैं इसी पे डाल देता हूँ। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3 -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक मिनट, इतना ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 6 माइनस 5 1, 4x प्लस 1 ही तो आ रहा है भाई, यानी कि इसको मैनिपुलेट करने का तरीका है ये। अब मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ एक बार। स्प्लिट करने से क्या होता है ज़रा ध्यान से देखना, ये बन जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, स्प्लिट -5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हाँ कि ना। इतना समझ आया? हर कोई इधर ध्यान दे, इतना क्लियर है अभिनव? अब इसको करने के लिए मैं इसको t मानता हूँ, ऊपर 2x प्लस 3 dx दिख रहा है, dt बन जाएगा, हाँ कि ना। तो ये मेरा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ dt अपॉन t, ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोई दिक्कत। -5 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिखता हूँ, dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या होती है, x माइनस ए एक्स प्लस ए डिवाइड में। सॉल्व आप अपने आप करना, इससे कट जाएगा जो भी। ये आंसर आया, बात समझ आई? सब्स्टिट्यूशन वाला चक्कर है, तो यहाँ पे 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने करी हुई है, कैसे डील करना है वो चक्कर है। समझ आई बात या नहीं आई? पक्का? सोच लो। अब यार मैं इसको कैसे करता हूँ, मेथड नंबर 2। मैं ये यूज़ करना थोड़ा नहीं, मैं जब अपने टाइम पे पढ़ रहा था तो मैं इसको यूज़ करने में थोड़ा सा झिझकता था, थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला मेथड था। तू सो जा आयुष बेटा, इट्स ओके, वैसे भी ज़िंदगी में कुछ करना तो है नहीं। 4x प्लस 1 को काइंड ऑफ करूँगा मैं यही, लेकिन मैं क्या करता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, सॉरी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन दिमाग में करूँगा, 2x प्लस 3 आ रही है ना। तो मैं यहाँ पे 2x प्लस 3 सीधा बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे बनेगा 2x प्लस 3, 4x है तो 2 को बाहर निकाला 2x,
2x प्लस 3 चाहिए ना मेरे को, 2x प्लस 3 किया, मिल गया। तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा कर दिया ना मैंने, तो -6 करना पड़ेगा मेरे को। 1 - 6 इज, सीधा आ गया, ना लैम्डा निकाला ना म्यू। बात समझ आई भाई? मेरे को डिफरेंशिएशन बनानी है, अब मैं इसको यूज करके डिफरेंशिएशन बना रहा हूँ। 2x प्लस 3 बनाया मैंने, और उसको बनाने के चक्कर में जो एक्स्ट्रा चीज हुई है उसको मैंने माइनस कर दिया, खत्म हो गई बात। बात सेम ही है, लेकिन कितने स्टेप में आया, कितने स्टेप में आया, और यहाँ कितने स्टेप। तो भाई दिमाग तो लेके जाएंगे ना सब, तो कर लियो दिमाग में ये होना मुश्किल है, वो होना आसान है, तेरी मर्जी भाई। तो फिर ये लोग यही वाला तो देखेंगे है पेपर में आंसर देखेंगे, तो इसको ये लिख, आंसर कर, खत्म। बात समझ आई भाई? ये मैनिपुलेशन के अंदर आ गया ना, ये रटना थोड़ी हुआ यहाँ पे कुछ भी। गॉट इट और नॉट? यस सर। करिए। अब इस क्वेश्चन में आपने लैम्डा म्यू निकाला हुआ, वही लीनियर इक्वल्स टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू करके, है ना। मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ। x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ इसकी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2x प्लस 6, तो इसको मैं लिखता हूँ 1/2, 2x प्लस 2 लिख सकता हूँ भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको लिख सकता हूँ 1/2, 2x प्लस 6 -4 भाई, प्लस 2 को भाई प्लस 6 किया -6 किया ना यार, सिंपल है ना। 6 -6 प्लस 2 -4 हो गया ना, समझे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2x प्लस 6 -2 मल्टीप्लाई हो गया ना। लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी ये है कि म्यू की वैल्यू तुम्हारी -2 आ रही है, हाँ कि हाँ? हाँ ये मैनिपुलेशन से हुआ है, -2 तो तेरी कैलकुलेशन खराब है बेटा। तो इंटीग्रेशन जो बनेगी उसको छोड़ दे भाई, तेरी कैलकुलेशन खराब है, पता है मेरे को, जस्टिफाई मत कर उसको। 1/2 2x प्लस 6 अपॉन, ये दोस्ती डुबाएगी तेरे को बेटा, दोस्ती डुबाएगी तेरे को आरव, मत बताया कर बेटा, अपना भला कर ले, दूसरे का छोड़ दे। ये हो गया t dt, तो इसका आंसर तो सीधा लिखते हैं 1/2 log ऑफ x² प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। इसका आंसर आएगा -2 बाहर, क्या बनेगा ये चीज़ होल स्क्वायर में बताना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर होना चाहिए, 9 + 3 12 हो जाएगा ना। तो tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x प्लस 3 का अपॉन √3। हाँ अरब तू क्या कह रहा है भाई? √2 का स्क्वायर क्यों होगा? 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 3 12, ठीक है। आप लैम्डा म्यू वाले तरीके से कर सकते हो, मैंने यहाँ मैनिपुलेशन से किया है। मैनिपुलेशन से करोगे थोड़ा सा दिमाग की वृद्धि हो जाएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है करो, नहीं करना तो भी कर लो चुपचाप। चलो जल्दी, मैनिपुलेशन वाला ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा भाई? x प्लस 4 को x प्लस 4 को डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बना देंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे बनेगा? 2x प्लस 6 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 8 अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x प्लस 6 बनाना था 2x प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो न्यूमरेटर को मैंने लिखा 2x प्लस 6 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस 2 आएगा, प्लस 2 अपॉन रूट ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इंटीग्रेट करना है मेरे को, हाँ, क्लियर है इतना? यस, x प्लस 4 को मैं ये लिख सकता हूँ ना डिवाइड बाय 2 करके, आपने उसको कंप्यूटर स्क्वायर करा है, इसको कंप्यूटर स्क्वायर से कर दिया कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाले को। इसको अगर मैं t मानूंगा तो ऊपर क्या बनेगा? dt dt बाय रूट t t, dt बाय रूट t का क्या बन जाएगा? रूट t dt बाय रूट t का रूट t का इंटीग्रेशन का 2 रूट t किसका होता है? सोनाक्षी। अरे तो वो 2 से 2 कैंसिल, वो हाफ मैंने बाहर से कैंसिल ही कर दिया था। अच्छा फॉरवर्ड अप्रोच है लड़की की। तो मैं अगर सिंबल 2 बाय रूट क्वाड्रेटिक, 2 अपॉन कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस
A square। क्या फॉर्मूला होता है? log of x plus 3 plus अंडर रूट ऑफ वो पूरा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर Plus C. सीधा लास्ट में C2 होता है। Sorry. प्लस सी कर दो इसको, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, बात आ गई, खत्म। इजी। सर वहाँ पे हाफ नहीं आएगा, वहाँ पे ऊपर 2 भी है। 2 log वाली जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सारा 1 1 नहीं आएगा। करेक्ट है, ये लड़की सही बोल रही है, क्यों मैंने देखी। क्लियर है? पक्का समझ गए थे क्या कह रहा था? इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ, इसको जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 2x plus 2, हाँ, यानी कि 2 बाहर ले लूँगा तो x plus 1 ही आएगी। तो हाफ Plus 2 है। Plus 2 minus x plus 1 plus 2 रूट ओवर x square plus 2x plus 5, ये लिख सकता हूँ इस इंटीग्रेशन को। हाँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x plus 1 रूट ओवर x square plus 2x plus 5 plus 2 रूट ओवर x square plus 2x plus 5। 5 हाँ, ये सब बच्चों को समझ आया? yes sir। इंटीग्रल फॉर्म में बनाना चाहूँ, इसको t मान लो तो ट्वाइस ऑफ x plus 1 dt upon dx equals to dt बनेगा dt upon 2। ये इंटीग्रेशन बनेगी yes sir। प्लस इसकी क्या बनेगी? हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ, इसका क्या हो गया? b की पावर 3 by 2 कैंसिल, नीचे 3 आएगा। क्लियर। हाँ। प्लस 2 बाहर हाँ, x plus रूट 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की क्या होगी? x plus 1 by 2 अंडर रूट ऑफ x एक मिनट, x plus 1 by 2 अंडर रूट ऑफ x square plus 2x plus 5 plus 2 मतलब a square by 2 वाला 2 log मॉड्यूलस x plus 1 अंडर Correct. रूट x square plus 2। वेरी गुड। पूरी क्लास में मेरे को लगता है सोनाक्षी के फॉर्मूले याद है बस। आपके घर वाले प्राउड होंगे आपसे, हैं? सोनाक्षी के तो हम सब प्राउड हैं। आयुष, आपके घर वाले आपसे प्राउड होंगे? पूछना पड़ेगा ना आंटी से, फोन कर लिया जाए। मजाक में बोला था? नहीं मतलब मजाक में नहीं था वो, हैं? अब तो सांप लपट गया होगा गर्दन पे। हैं आयुष? खाली में है? नहीं सर बोला ही नहीं मैंने। कैसे करेंगे भाई इसको? ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोल के क्या आएगा सोनाक्षी बताइए? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी? माइनस 3 by 2 x minus 3 by 2। तो ये तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना, वो कंप्लीट का स्क्वायर करके क्या बन जाएगा? x minus 3 by 2 का x माइनस 3 by 2 का हाँ माइनस 1 by 4 9 by 4 Minus 1 by माइनस 4 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ क्लियर है इतना सबको? हाँ पक्का? हाँ ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी? आयुष बताइए। अंडर रूट ऑफ x square minus 3x plus 6 आयुष से तो यही एक्सपेक्टेड है, आंसर ना लीजिए। क्लियर है इतना? ये वाला क्वेश्चन फिर से वही, सेम चीज। इसको अलग अलग करके कर लो। अरे वाह आयुष, x by root over x square plus 1 सॉरी माइनस 1 प्लस 2 अपॉन रूट ओवर x square माइनस 1। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, हाँ इसको t मानेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा। क्या बनेगा ये? dt बाई रूट t। हाँ अगर मैं इसको t मानूंगा सिर्फ रूट तो रूट x dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा ना। हाँ dt बाई रूट t का क्या होएगा? dt by t का log अच्छा रूट भी तो है सॉरी रूट t 2 से 2 कट गया, हाँ
प्लस log x बताओ हेलो log x plus under root of x square minus 1 खत्म, ठीक है।